अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ आपकी होस्ट अना। और इस रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा आप सब लोगों को मुबारक हो और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि हम हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और ख़ास तौर पर इस गर्मियों को लेकर बड़ा परेशान थे कि जी रोज़े किस तरह से गुजरेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें, अल्लाह ताला की बहुत सारी उस रहमतों की, इस रमज़ान मुबारक की फजीलतें हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह कि बाकी रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और साथ साथ कोशिश ये भी करें कि अगर आपको कोई अच्छी बात मालूम है किसी की सेहत के हवाले से, या किसी को नेकी, आप अगर किसी के साथ किसी को कुछ बताना उसकी सेहत के हवाले से, या किसी के सवाब का काम से ज़्यादा करवाना, या उसके लिए अच्छे काम अमाल उसके अच्छे करना, तो आपके खुद की भी और उनके भी, तो ये आपके लिए इस रमज़ान मुबारक में हर एक नेकी का डबल हमें सवाब मिल रहा होता है, उसका हमें दुगना अल्लाह ताला अजर दे रहा होता है। तो कोशिश ये करें कि जब हमारा जो रोज़ा हो वो सिर्फ भूख प्यास का रोज़ा नहीं हो, हमारी आँखों का, हमारे कानों का, हमारे हाथों का, हमारे पाँव का, हम हर तरह से रोज़ा रखें, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे और हर वो काम करें जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह ताला को पसंद है। जनाब आगे बढ़ते हैं, इस शो का बाकायदा आगाज़ में करती हूँ। आज आपकी सेहत के हवाले से ये शो मैंने रखा है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, इनसे भी हम बात करेंगे और साथ साथ आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? जी शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बहुत ही बेहतर। रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसीलिए ज़्यादा बेहतर माशाल्लाह। अच्छा, आज हम बहुत सारी बातें हमने शोज में रमज़ान मुबारक से पहले भी की हैं, लेकिन आज जो खास तौर पर करेंगे रमज़ान को लेकर, रोज़े को लेकर, बच्चे या बड़े उन पर क्या असर होता है, रोज़े से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए कि हम अपने रोज़मर्रा के जो मामूल है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें, लाइक कि वीकनेस वगैरह ना हो। तो डॉक्टर साहब हम इसका भी जिक्र करेंगे आज। साथ साथ हमारे आमिर साहब मौजूद हैं जो हमको बताते हैं इसमें आज़म आपके नाम के जरिए और ख्वाब की ताबीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी माशाल्लाह। और अपने तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक के रोज़े खुशगवार तरीके से जारी व सारी होंगे और मेरी बेहतरीन दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा जनाब, सवालात तो मेरे होंगे डॉक्टर साहब से भी और आमिर साहब से भी, लेकिन एक सवाल इन लोगों से भी है, हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, और उस सवाल के लिए आपको ये गिफ्ट मिल सकता है। इस गिफ्ट में क्या है, जब ये आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा। करना क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस रमज़ान मुबारक में हम अपने तमाम सवालात इस्लामी सवालात रखेंगे, इस्लामिक क्वेश्चंस होंगे। तो आज का जो सवाल है वो बहुत ही आसान है और आप लोगों को इसका जवाब भी यकीनन मालूम होगा। तो जो ज़्यादा हमारे पास आंसर सही आएंगे उनमें से हम एक विनर का नाम अनाउंस कर देंगे। आपने बताना है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे तवील सूरत कौन सी है। कोई ऑप्शंस नहीं है, आप हमें जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ और डॉक्टर साहब से जानूंगी। डॉक्टर साहब जी जी आते हैं, आप बताइए कि जब हम ये बात कर रहे थे कि रोज़ा रखने के बाद क्या एक फ़र्क देखा जाता है बच्चों और बड़ों में? देखिए बेसिक फ़र्क जो है वो डिसिप्लिन का है। एक्चुअली अगर जब हम इस्लाम के रूह से किसी भी रुकन इस्लाम का, इरकान इस्लाम के जिक्र करते हैं तो हम उसकी जो है लॉजिक को देखते हैं, उसके थीम देखते हैं कि उसकी बेसिक क्या है। हमारा इस्लाम देखिए, इस्लाम जो है देखिए एक अमन का नाम है, एक दीन जो है एक इस तरह यानी सलामती प्रोवाइड करता है कि जो एक दूसरे की इंसानियत के लिए बेहतरी होती है, बेहतरी की तरफ जाते हैं। एक इस्लाम का पहला उसूल जैसे नमाज है, आपने देखा कि उसमें टाइम की कितनी पाबंदियां हैं। अगर सूरज निकल चुका है तो नमाज खत्म हो गई है, अगर टाइम आगे चला गया तो जरा सा भी आगे टाइम जो है उसकी पाबंदी आपने नहीं की, नमाज का टाइम खत्म हो गया, खजा हो गई। आखिर ये सब कुछ क्या देखिए, ये दिनदार भी तो अल्लाह के बनाए हुए है ना, लेकिन ये एक खास सिस्टम की जो एक जो प्रैक्टिस की जा रही है आप लोगों को। इसके बाद सेकंड है, अब आप आगे बढ़े। पहले आपने नमाज की पाबंदियां करा दी, पांचों टाइम आपको उठने बैठने सब करने, अब उससे आगे बढ़े। उससे आगे बढ़ने से मुताल्लिक ये देखिए, ये पाबंदी आपको उस वक्त होगी जब आप अपने पे कुछ चीज नई चीज नाफिज करेंगे। राइट।
सबसे अहम चीज ग़िज़ा है, इंसान के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यदि आप कोई भी इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। आपने देखिए दूसरा रुकन जो है हमारा रोजा वो रखा ही इसलिए गया, नमाज के बाद आगे पाबंदी तो वहां से हो गई थी, अब आपने खाना भी नहीं है, यानी खास टाइम तक आपने खाना है, खास टाइम के बाद आपने जो उसको जो है अपने फास्टिंग जो खत्म करनी है। ये सब एक डिसिप्लिन है। देखिए पूरे बच्चों को, जब हम बच्चों को, हमने एक प्रोग्राम किया था समर कैंप के हवाले से, और शायद आपने भी ये बातें पूछी थी, हमने कहा था पेरेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को आप डिसिप्लिन सिखाएं, सुबह उठना कब है, कब नमाज पढ़नी है, कब स्कूल जाना है। देखिए यही सब तरबियत है जो इस्लाम के रूह से है, और यही सब कुछ है जो रोजे में है। अब कितना खाना है और कितना कम है खाना है, देखिए सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ये होता है कि नाश्ता अच्छा किया जाता है। जब आप एक नाश्ता कर लेते हैं फिर आप अपने काम के लिए निकलते हैं। देखिए दोपहर के खाने की कोई लॉजिक नहीं है इस्लाम के रूह से भी है, वैसे भी, यानी साइंटिफिक तरीके से। एक अगर आप डॉक्टर के तरीके से देखें तो मैं नहीं समझता कि दोपहर का खाना कोई जरूरी है। तो ये आप एक अच्छा नाश्ता करें सुबह में, और आपने वर्किंग करें, जब वर्क करके आप 8 से 8 घंटे वापस घर आएंगे, आप नमाज असर पढ़ने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप उस पर कुछ खाएंगे, तो ये डॉक्टरी हिसाब से बेहतरीन ग़िज़ा है। बेहतरीन ग़िज़ा है, वही रोज़ा बता रहा है। अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। और एक कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब? हमारे साथ देखते हैं कि जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी मैं हिना सिंह बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। हेलो हेलो, आवाज मुझसे नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने बताना है कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है। कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आप हमें जवाब दीजिए और हमारी तरफ से एक गिफ्ट हासिल कीजिए। और उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए, बहुत सारी दुआएं, जिसमें आपने मुझे, आमिर साहब को, डॉक्टर साहब को, हमारी पूरी टीम को याद रखना है, ठीक है जनाब? अच्छा आमिर साहब, अभी बात करते थे, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से बताया कि सबसे पहले तो इस्लाम हमें सिखा रहा होता है रोजे में हमें डिसिप्लिन लाइफ किस तरीके से गुजारनी चाहिए, कि हमें एक हर चीज को जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से हमें जिंदगी गुजारनी, खाने पीने के हवाले से हो या हमारी इबादत के हवाले से हो, नमाज के हवाले से, किसी भी तरीके से। अच्छा, उसमें आप क्या कहेंगे कि ये सारी चीजें हमारी सेहत पे भी असरअंदाज हो रही होती हैं और रूहानी तौर पर भी हमारे लिए अच्छी हो सकती है? एक कॉलर को भी शामिल करूँ? बिल्कुल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी मैंने पहले भी कॉल किया, हिना सिंह हूं। ओके हिना, आपको वेलकम करूंगी। सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपको बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहले तो बताइए कि सवाल का जवाब देंगी आप? जी मैं जवाब दूंगी सूरह बकरा। सूरह बकरा, ठीक है। और कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप आमिर साहब से, डॉक्टर साहब से? नहीं बस थैंक यू सो मच। मैंने फर्स्ट किसी प्रोग्राम में कॉल किया है, कॉल की यार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि सारा क्रेडिट हमारे इस शो को जाता है कि इसमें आपने मतलब समझा कि आपको कॉल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच है ना। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जी आमिर साहब, सबसे पहली बात ये कि आपने जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिसिप्लिन सिखाती है, नमाज टाइम की पाबंदी सिखाती है, और रोज़ा जो है वो खाने के बारे में किस वक्त किस टाइम खाना चाहिए, वो इस चीज़ को डिसिप्लिन करता है रोज़ा। साथ में ये बात है कि रूहानी तौर पर आपको क्या ताकतें हासिल होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूँ कि रूहानी तौर पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इंसानों की फितरत में गुस्सा है, फितरत का हिस्सा है, ज़िद है, फितरत का हिस्सा है। ये दो ऐसे नेगेटिव पहलू हैं जिनसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े लॉसेस और बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाते हैं। तो उनसे होता यह है कि आपको सबसे पहले तो रोज़ा जो है वो आपको इस बात की भी तरबियत दे रहा होता है कि आप अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालें जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी का दिल दुखे या दिल आज़ारी हो। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करना भी सिखा रहा होता है। ये एक रूहानी पहलू जो है, बहुत बड़ा रूहानी पहलू उजागर हो रहा होता है कि जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है वो जन्नत के करीब तर होता चला जाता है। सबसे बहादुर है ही वो, स्ट्रॉन्ग ही वही है। हम कहते हैं कि जिस पर हमने यहाँ पर माना जाता है कि वो इंसान क्या बहादुर है, अपना गुस्सा निकाला, लोगों को डरा रहा है, और ये सच्ची तो ये गुस्से पे काबू पा रहा है। आमिर साहब, गुस्सा आता है आपको? बहुत आता है,
बिल्कुल आता है, कंट्रोल कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कंट्रोल हो जाता है, पहले नहीं होता, पहले नहीं होता था। मैंने इसके लिए एक दुआ मांगी थी रब ताला से, और वो दुआ तमाम व्यूअर्स को भी बताता हूँ, या अल्लाह मेरे गुस्से को तू अपने कंट्रोल में ले ले बस। और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला कब मेरी इस दुआ को कबूल फरमा लेंगे। आप यकीन जानिए कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी के रंग ही बदल गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपको गुस्सा आता है? हाँ, देखिए ऐसा था कि नमाज और रोज़ा जो है या अरकान इस्लाम जो है, इनकी पाबंदी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है और उसकी ज़िंदगी बदल देती है। सही। ये कहना, मैं अगर कहूँ कि मेरे कोई नमाज, मेरे कोई रोज़ा, अल्लाह का शुक्र सब है बचपन से पूरे हुए हैं, तो मैंने अपने आप से जब मैंने ये सुना कि रोज़ा हराम है, तो मैंने दुआ की अल्लाह से नमाज में कि या अल्लाह कोई हराम का मुझसे नहीं कराना। तो मैं बड़ा खुश हूँ। ये थी कि ये तो फैसला देखिए आवाम करेगी या अल्लाह ही करेंगे, गुस्सा हमें रोज़ा क़यामत के क्या कुछ हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने तौर पे बहुत कुछ कामयाब हूँ इस बात पे कि गुस्सा जो है, देखिए एक अजीब चीज है, एक ऐसा वो जो दूसरों के नुकसान के लिए हो, हमें वो करना क्यों चाहिए। बिल्कुल। और वो देखिए हमें पता चलता है फिर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना किसी से ज्यादा नहीं, तो रोजे में इंसान खुद भी अपने आप को रोक लेता है कि नहीं करना। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है जी हमारे साथ? आपके साथ मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। आप कैसी हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कराची से कॉल कर रहे हैं? जी, कराची से कॉल किए। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बताइए। सूरह बकरा। सूरह बकरा, ठीक है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 9 इयर्स। 9 इयर्स। मैं वहां से पहचानी थी, मैंने कहा कि नहीं है कोई उम्र इनकी कम है। ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, अपना बहुत ज्यादा। नात सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम दिल से है आप पर फिजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा, आपने खुदा के हुक्म से डंका बजाया, दीन का पहला के नूर इस्लाम का जग में उजाला कर दिया, इंसाफ का पैगाम हिकमत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम पर सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला रोजा है आपका? अल्लाह से रोजा है आपका? हाँ रोजा है। चल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखें जी जनाब, अच्छा पता है क्या, ये डॉक्टर साहब अभी आप भी बात करते हैं गुस्सा, ये सब चीजें जब ये पेरेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो वो बच्चे भी वो सारी चीजें सीख रहे होते हैं शुरू से कि हमें रोजा रखना है, हमें नमाज पढ़नी है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें लड़ना नहीं है, हमें किसी का बुरा भला मतलब नहीं सुनाना किसी को। तो वो सारी चीजें पेरेंट्स से भी बच्चों में आ रही होती हैं। देखिए इस्लाम का जो, देखिए चूंकि टॉपिक हमारे सेहत और इस्लामी है, तो इसलिए हर बात इस्लाम के हवाले से आती है। देखिए इस्लाम में सब चीजें दी है, लेकिन पहले एक सुन्नत को अपने एक वाजे किया उसने। कोई भी चीज है अगर हम अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो उसको लिए हमें अपना नमूना पेश करना होगा। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पहले उन्होंने अपने आप को पेश किया। ठीक है। और फिर क्यों आमिर साहब ऐसे ही पहले सादिक और अमीन और तमाम तरीकों से अपने को हवाले किया, फिर हमने आगे उसको फॉलो किया, माफ करना, या फिर वो आगे फॉलो करके फिर अब चलेगा। पहले खुद रोजे रखे हैं, पहले नमाजें खुद पढ़ी है, फिर ज़कात दी है, खुद किया है, फिर आगे हम बढ़े। यही सेम सिस्टम जो है पेरेंट को चाहिए, और यही मैं समझता हूँ आज का आपका और हमारा मैसेज भी यही है पेरेंट्स के लिए कि पहले हम खुद अपने अमल को इतना अच्छा बनाए ताकि हमारे हम दूसरे को कह भी सके। इस पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कि एक वालिदा जो है अपने बच्चे की शिकायत लेकर आई कि या रसूल अल्लाह ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसे मना फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन बाद मेरे पास आना। बिल्कुल मैंने सुना, बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन बाद मेरे पास आना। तो 3 दिन बाद वालिदा अपने बच्चे को लेकर आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे आप गुड़ नहीं खाया करो। ठीक है। तो कहा अगर यही बात कहना थी तो 3 दिन पहले कहते, तो कहा 3 दिन पहले